विप्र सुदामा बसत हैं सदा पुण्य धाम। भिक्षा कर भोजन करें पिए जपें हरि नाम। भिक्षा कर भोजन करें पिए जपें हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता गही वेद की रीत। सलज सुशील सुबोध अति पति सेवा सो प्रीति। सलज सुशील सुबोध अति पति सेवा सो प्रीति। तो आज के इस अध्याय में महान कवि श्री नरोत्तम दास जी की महाकाव्य रचना सुदामा चरित की भी चर्चा कर लेते हैं। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता यानी गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी को पाटती हुई एक उम्दा दोस्ती की मिसाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक गृहस्थ संत श्री सुदामा जी का पूरा जन्म बहुत ही गरीबी में व्यतीत हुआ था। पंडित श्री सुदामा जी गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर के एक छोटे से गांव वृंदापुरी के रहने वाले थे और एक दिन बैठे ठाले में बातों ही बातों में अपनी धर्मपत्नी सुशीला देवी को ये बताकर एक गलती कर बैठे कि दीनबंधु करुणानिधान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी उनके परम मित्र हैं। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र करत रहे तो उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र। करत रहे तो उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र। तो श्री सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि द्वारिका के राजा कृष्ण वैसे तो उनसे हमारा पक्का याराना है और संदीपन गुरु जी के यहाँ हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई भी की है, लेकिन आजकल तो वह खुद ही गुरु बन के लोगों को गुरु मंत्र देता रहता है, पूरे दिन सभी को ज्ञान बांटता रहता है। बड़ा विचित्र आदमी है वो। तो इतना सुनते ही सुदामा जी की पत्नी अवाक रह जाती हैं। वे कहती हैं इतनी बड़ी हस्ती को तुम परम विचित्र आदमी कह रहे हो और 40 वर्ष से आपने अभी तक हमें ये बताया क्यों नहीं कि वे आपके दोस्त हैं। अरे वे तो स्वयं नारायण हैं, नारायण, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक गर्व की बात है। और इतना कहते कहते सुशीला देवी भगवान श्री कृष्ण जी का यशगान करने लग जाती हैं सुदामा जी के सामने और बड़ाई करते करते वे अपने मन की बात अपने पति से भी कह डालती हैं। कमल दुख मोचन तिलक बाल श्रवण में कुंडल मुकुट धरे माथ है। श्रवण में कुंडल मुकुट धरे माथ है। लोचन कमल दुख मोचन तिलक बाल श्रवण में कुंडल मुकुट धरे माथ है। बसन गरे में बैजंती माल शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। ओढ़े पीत बसन गरे में बैजंती माल शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। विद्य नरोत्तम संदीपन गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। विद्या नरोत्तम संदीपन गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरिदार हरेंगे पिए। के गए हरितार दहरेंगे पिए और द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। तो
सुशीला जी की ये विनती सुन के सुदामा जी कहते हैं कि फालतू की बात अब तुम मत करो, मैं दुनिया को ज्ञान बांटता हूँ और तुम हमें को ज्ञान दे रही हो। हम ठहरे ब्राह्मण, हमारा काम तो दुनिया को शिक्षा देना और उनसे भिक्षा लेना है। हमारे यहाँ धन संपत्ति का क्या काम? हमारा काम तो बस भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करके जप और तप के द्वारा अपने परलोक को सुधारना, बस यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, यानी धरोहर है। और न मानो तो तुम हमारी हजारों बार परीक्षाएं लेकर भी देख सकती हो। शिक्षक हो सिगरे जग को दिया को कहाव देती है शिक्षा, जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ये कि मेरे ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा, मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा। औरन को धन चाहिए बाबरी और बामन के धन केवल भिक्षा, तो बामन के धन केवल भिक्षा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।